इन रांडा ना कुछ नहीं है, इन रांडा के तो 70-80 का है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड किसी ने मार दिया, क्यों मरवा दिया, के होया। नू देखो उस औरत ने एक बार भी उसके हाथ नहीं कापे भाई मैं अपने हस्बैंड का इतना बड़ा वो करूंगी तो मतलब मेरा कहाँ भला होगा, और कहाँ इसकी माँ के भी कोई अरमान होंगे, इसके पापा के भी कोई अरमान होंगे, इनकी इसकी बहना के भी कोई अरमान होंगे। जबरदस्ती पता कदो हुआ औरत के साथ, जब 2-4 गुंडे हुए या भाई 2-4 लड़के हैं और अकेली औरत का लेकर जाएंगे, चाहे तो उसकी चूड़ी भाई ये दिखेगा भाई कोई ना कोई उसका सबूत है भाई, जबरदस्ती हो रही है। पुलिस भी थी, माँ भी थी, उसका परिवार भी था, उसके परिवार जो जिन्होंने इतना बड़ा कांड करवाया 20 लाख की उन्होंने फरोती दी है उसके मारने की, तो वो खुद के उसके परिवार ने भी तो जाकर कह सके था भाई थारी बहू है ना ऐसा ऐसा काम करेगी थारे साथ, इसका बच कर रही है। सीमा जी, एक हम लोगों ने देखा अभी एक दुर्घटना हुई है, जो रघुवंशी परिवार है, सोनम और राजा, क्या बताना चाहोगे? सर जो मैंने उसमें देखा, देखो आज इस दुनिया में ना ये नहीं पता भाई क्या हो रहा, औरत मतलब एक कांड करते जान लग रही। अब नू नहीं पता इन औरतों में कमी हो रही है या फिर इन मर्दा में कमी हो रही है। अक इस दुनिया में कलयुग इतना मतलब रूप ले गया कि या दुनिया नू ही नहीं पता चल रही कहाँ तक कहाँ जाकर रुकेगी। जो राजा रघुवंशी है उसकी माँ के भी कुछ अरमान रहे होंगे, अभी ये हाल ही में शादी हुई थी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मात्र 20 साल का उनका जो बॉयफ्रेंड था, जो उनका जो आशिक था, 20 साल का, 10वीं अभी उन्होंने पास की थी और ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। पता क्या है सर, आपको एक बात बताती हूँ, देखो किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 50 साल का भी हो। जब है ना ये औरत है ना अपने घर का बेत दे में है ना, तो जब ये कांड करें, और नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं, कौन किसका बॉयफ्रेंड और कौन किसका गर्लफ्रेंड, ये तो मतलब किसी ना कोई अंदाजा ही नहीं। और दूसरी बात, माँ के अरमान उसने क्या पता, वो माँ बनी तो नहीं थी, माँ तो माँ हुआ। अब उसके भाई गेला कोई ऐसा काम कर दे तो जब उसकी माँ ना पता चलेगा ना, रून ना पता चलेगा भाई हमारी आत्मा ममता क्या चीज़ थी। अब जौन सी माँ का एक बेटा था और वो इतनी मेहनत करके इतना वो कर रहा था, और जिसके मतलब शादी ने भी थोड़े दिन हुए थे, के अरमान थे उसके कितने क्या था, और पता नहीं चलता कि जब करड़ाई घर मई। देखिए 10वीं क्लास करी उस लड़के ने, जो राज बताया जा रहा है, जो उनका आशिक बताया जा रहा है, और उनके वहाँ पर वो नौकरी करता था। नौकरी क्या करता था, जैसे कोई गाड़ी आई उसका माल उतरवाना, लोडिंग करवाना, माल को भिजवाना, लगातार उनके भाई और बहनों के खून भी आते रहते थे। ऐसा बोलना है राज की जो मम्मी है, जो उसकी 2 बहनें हैं, अभी दोनों बहनें भी इनकी जवान है, उनकी मम्मी है, पिताजी का उनके सर से साया उठ चुका है, तो परिवार के ऊपर भी एक पार्ट उठा होगा। देख लो फिर आपको क्या लगता है गलती किसकी रही होगी, सोनम की या फिर उस 20 साल के राज की? देखो 20 साल के राज की तो है ना, जो सोनम है ना, पूरा जो मतलब एक जो रचाया गया था ना, जो जितना भी मतलब खेल रचाया गया था वो सोनम ने रचाया था। जो 20 साल का उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसकी सिर्फ गलती ये है कि जो औरत के बकाए में आवेगा ना, तो इब्नू देख लो 20 साल की ज़िंदगी है ना, उसने वो सारी जितनी भी बच रही है ना उसकी वो सारी जेड़ में काटेगा। देखिए 20 साल उसकी उम्र थी, इतना ज्ञान तो उसको भी होगा क्या सही है क्या गलत है। देखो आज है ना, हम है ना औरत है ना, मैं सब ना कहूँ, मैं हम भी हैं इसमें, जो हम औरत है ना नू नहीं पता अक मर्द ने ना कौन से इशारे था अपनी तरफ खींच ले, पर मर्दा ने भी मैं तो कहूँ भाई जितने भी भाई देखो तुम सपोर्ट करो भाई, कत्ती है ना सच्ची दिल तई धन्यवाद है थारा, मैंने इतनी सपोर्ट कर रहे, पर लेकिन है ना भाई है ना ये है ना एक ऐसी मुहिम चला दो कि हम सारे इकट्ठे मिलकर चलेंगे भाई, इस देश में था ना जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं ना, इनका रुकावट लाग जाए, किसी माता बेटा किसी बाणता भाई ना दूर हो, क्योंकि इन रांडा ना कुछ नहीं है, इन रांडा के तो 70-80 का है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड किसी ने मार दिया, क्यों मरवा दिया, के होया, इनके तो बाहर निकलते फिर आशिक तैयार है। 20 लाख की सुपारी, हाँ देख लो रंडी, जब तक 20 लाख रुपए उसका दिए हैं, 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालती, 20 लाख रुपए किसी का दान करती, 20 लाख रुपए अपनी जो 2 बहन थी उनकी शादी में लगाती, ननद थी जो उनकी उसकी, तो जब नू देखो आप तो तना 20 लाख की सुपारी दई है किसे ता अपना आदमी मारन खातर, तो तना बढ़िया तो करे नहीं। शिवा जी आप ये बताइए, जैसे कि जो उनका जो बॉयफ्रेंड था ये राज, और उनका हस्बैंड अभी बना था जो राजा जिनका नाम था, तो उनका क्या दोष है, इससे अच्छा तो वो शादी नहीं करती, उनकी ज़िंदगी भी खराब कर दी, खत्म कर दी। उनकी ज़िंदगी तो खराब होगी,
उनकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी। लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर, तो क्या करना चाहिए सरकारों को इसमें? सरकार को मैं तो सर एक के बात कहूँगी, सरकार की गलती है, सारी सरकार की गलती है। सरकार एक्शन नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती। जो इतने इतने अब इनू देखो, कैथल जिले रोहतक जिले में हस्बैंड ने अपनी वाइफ का काट दिया 34 तारीख। एक बाप ने अपनी 20 साल 18 साल का लड़का था, 19-20 साल की लड़की थी। पहले उनकी 2-4 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी किसी कारण। अब जो देख बाप कर सका अपने खुद के बच्चों के साथ ऐसा, पहले उन्होंने नशीला पदार्थ दिया उनका, फिर वो के फंदे पर लटकाए। देखियो, तो इसमें ना मैं तो जड़े तक भी कहूँगी ना, सरकार की गलती बताऊँगी। क्योंकि सरकार अगर कड़ा एक्शन ना लेगी इनके ऊपर एक ऐसा शिकंजा ना कसेगी तो ये इतना बाज नहीं आना। देखिए, इससे पहले भी बहुत हम लोगों ने देखा है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रही है। तो क्या मानते हो आप, जो लड़कियां हैं जो ऐसे जिन्होंने अपराध कर रही है, तो दोष किसका है, माँ बाप का या आज के जो चल रहा है फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, इसके बारे में? पता क्या, कहीं ना कहीं देखो माँ बाप ने तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे बाहर पढ़ने भी जाएँ, मेरे बच्चे बाहर काम भी कर रहे हैं, पर लेकिन आज मैं ये कहूँगी ना भाई हाँ माँ बाप की गलती है ना, माँ बाप की इसमें, चाहे वो गरीब माँ बाप है चाहे वो अमीर माँ बाप है, माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं। अच्छा, आप भी इस केस को करीब से जान रहे हो, आपको पता होगा, तो और क्या बताना चाहोगे आप सोनम के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, कत्ती है ना, पहले भी वो जो जिन्होंने उसमें नीले ड्राम में अपने हस्बैंड का उन्हें टुकड़े टुकड़े घेर कर का, वो हमारे देश का जवान था, हमारे देश की आन बान शान थी वो। मैंने तो उसके बारे में बोला था भाई चौक में खड़ी कर मार दो सीधी, और नहीं तो कत्ती है ना ले लो और कत्ती टुकड़े कर दो बढ़िया डाल। आगे है ना 10 लाख औरतों का नू होगा, हाँ भाई उसके साथ ही वो काम कराया था, अगर मैं करूँगी तो मेरे साथ भी होगा। इतना एक्शन नहीं ले होगी सरकार। ये नहीं है भाई इन्होंने आज उस पर इस गांव में मार दिया, आज उसमें मार दिए, फिर वो जेल में डाल दी, वो आगे जमानत पा, वो छूट गए, वो मार दिए, वो आगे छुटका। ये तो हमारे देश में तो है ना, देखो ये कंडीशन तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है देखो औरतों की। अब जो राज है, जो लड़का जो काशी बताया जा रहा है, उनकी जो माँ है वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उनको 2 बहनें गिड़गिड़ा रही है, बोला हमारा भाई बेगुनाह है, बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हो इस चीज़? ना पता क्या है, जो अगर उसका लड़का ना नू कहता ना भाई मेरे को है ना, देखो एक औरत है वो ऐसे ऐसे करके मैंने पैसा के लालच में फंसा रिया, क्योंकि माँ बाप तो नहीं डिस्कस कर सकते, माँ बाप तो लड़का फ़ोन बड़ा मांग ले हैं, बच्चे पैसे बड़े मांगा, और जब इतने बड़े बड़े अपराध करें जब नहीं माँ बाप तो डिस्कस करते, तो गलती नहीं है बच्चे की, बिल्कुल गलती है, हम तो एग्री नहीं है इस बात में भाई, उसकी गलती नहीं है, गलती है। अगर उसने इतना प्रताड़ित कर रही थी भाई, इतना मतलब उसके ऊपर प्रेशर था भाई तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तना जीता मारूंगी, पुलिस भी थी, माँ भी थी, उसका परिवार भी था, उसके परिवार जो जिन्होंने इतना बड़ा कांड करवाया 20 लाख की उन्होंने फरोती दी है उसके मारने की, तो वो खुद के उसके परिवार ने भी तो जाकर कह सके था भाई थारी बहू है ना ऐसा काम करेगी थारे साथ, इस बच कर रही हो। बहुत सारे काम है नू थोड़ा ना कि भाई। अब एक छोटी सी बात बताओ, अब औरत है ना भाग जाएगी, नू कह दे भाई उन्हें तो कोई उठा कर लेकर गया, जबरदस्ती पता कदो भाई औरत के साथ, जब 2-4 गुंडे हुए या भाई 2-4 लड़के हैं और अकेली औरत ना कर लेकर जाएंगे, चाहे तो उसकी चूड़ी भाई ये दिखेगा भाई कोई ना कोई उसका सबूत है भाई जबरदस्ती हो रही है, और एक अपने आप जावे उन्होंने ना को भाई इसके साथ ज़बरदस्ती हो या फिर या बेचारी अपहरण हो गया इसका, उन्हें अपहरण ना को। मैं भी एक औरत हूँ। देखिए, रहने वाले वो मध्य प्रदेश के और मेघालय में जाकर पूरा अंजाम दिया गया इस वारदात को, देख लो कितना मतलब है हाँ बिल्कुल है। अब नू देखो उस औरत ने एक बार भी उसके हाथ नहीं कापे भाई मैं अपने हस्बैंड का इतना बड़ा वो करूँगी तो मतलब मेरा कहाँ भला होगा, और कहाँ इसकी माँ के भी कोई अरमान होंगे, इसके पापा के भी कोई अरमान होंगे, इसकी बहना के भी कोई अरमान होंगे। अब वो लड़के की माँ ये कह रही है ना, लड़के की माँ के बयान देखे थे मैंने, जो 20 साल का लड़का वो कह रही है कि मेरा तो हस्बैंड मतलब इतना वो काम करता था, अखबार था देते थे शाम को, भाई कंपनी में काम कर रहा था, मेरा बेटा वहाँ गाड़ी लोडिंग करवा। भाई देखो हम किसी के घर में भी काम कर रहे हैं, हम ना वहाँ तक रहना चाहिए जहाँ हमारी औकात है, साफ सीधी सी बात है। देखो हाँ, अगर उसके साथ इतना ज़बरदस्ती हो रही थी, वो मालिक था उसका,
वो ना पैसे दे रहा था और वो भी उसकी ममता भी करता होगा भाई, छोटी उम्र का बच्चा, वो उसने एक्स्ट्रा भी पैसे देता होगा। जब उसके घर में उसके कंपनी में काम कर रहा था तो उसने बताने में क्या था, बता देता। हमारे माता पिता को बताना चाहिए, माँ बाप तब बताता, अपने मालिक तभी बताता जिसके साथ इतना बड़ा वो कराया उन्होंने, तो उनको भी बता तो देता। हम ये मानते हो कि बराबर की हिस्सेदारी रही है उसकी इस पूरे अंजाम को देने के। पता क्या है सर, अब एक बात बताओ, अब मैं हूँ, मैं अपना बुलाऊंगी, मैं अपना नुकूंगी, आप मिलकर ना यो काम करेंगे। अगर आपके अंदर कोई लालच नहीं तो आप मेरे साथ एग्री नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल सही। जब मैं अपने पैसा का लालच दूंगी तो आप तो नहीं सोचोगे हाँ भाई सीमा तो मेरे तो इतने पैसे दे रही है, मना यू काम करने में केड़ रहा है, मैं कौन सा फंसूंगा, सीमा फंसेगी। अब नू नहीं पता जब सीमा फंसेगी तो आप भी गेला फंसोगे, तो नू देखो ना आप। तो गलत बात है, जहाँ तक भी है ना, जो उनकी सपोर्ट कर रहा है ना गलत काम में, चाहे कोई भी होया, अगर कोई लेडीज है गलत काम में मर्द की सपोर्ट कर रही है तो वो गलत, महिला भी गलत है, इसमें कोई ये नहीं है। अब नू देखो, अब मेरे यहाँ इसमें वाल्मीकि समाज के बच्चे थे, इसमें जो जींद जिले का गांव है जो बरटे में 2 बच्चे मारे गए हम, तो वो छोटी उम्र के नहीं थे, बड़े बड़े जो बड़े थे उनके साथ कोई उन्होंने तो लालच दे रखा था उनता भाई, तुम तो नाबालिग थारे ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं लागेंगे, नाबालिग करके छोड़ देंगे। अब नू नहीं पता कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब हमारे बच्चे अगर बाहर था कुछ चीज़ ले रहे, माँ बाप पूछेंगे नहीं भाई तू कहाँ था लेकर आया है। जो उसका हस्बैंड था राजा रघुवंशी, उसके भी कुछ अरमान रहे होंगे। अभी हाल ही में जो शादी हुई थी उसकी फ़ोटो भी बहुत वायरल हो रही है, उसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, दोनों हंसी खुशी यहाँ पर शादी कर रहे थे। तो आप क्या बताना चाहोगे, उनको पहले शादी नहीं करनी चाहिए थी ताकि उनका जीवन भी बच जाता? पता क्या है सर, पता क्या है, एक बात बताती हूँ, शादीशुदा आप भी हो मैं भी हूँ, पहले हमने ना किसी के बारे में कोई पता नहीं होता। अगर हम मतलब अरेंज मैरिज है और जैसे चल रहे हैं चोचले हैं लव मैरिज के, इनके बारे में तो देखो एक बात बताऊँ, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वो जूता फजीती हो ही रहा उन्हें एक दूसरे के बारे में खूब पता हो। और जो रेंज मैरिज हो है ना, वो एक दूसरे के परिवार के बारे में ना थोड़ा मोटा तो जानेंगे, पर लेकिन इतना नहीं है अग भैया औरत ऐसी होगी या फिर अब बंदा ऐसा होगा।